पंजाब के आड़तीए जो अभी तक आंदोलन करवा रहे थे, उन्होंने कहा सरकार की सारी बातें मान लेंगे, बस एक बात हमारी मान लो, और वो ये है कि किसानों को डायरेक्टली एमएसपी आप ट्रांसफर ना करो, हमारे थ्रू ही करो। वहां के आड़तीयों ने चीफ मिनिस्टर के ऊपर दबाव बनाया, चीफ मिनिस्टर उनके बीच गए और ये बात तय हुई कि केंद्र से बात की जाएगी। काफी समय से जो चली आ रही है रिलेशनशिप फार्मर के और आड़तीयों के बीच में, उसको बचाया जाएगा, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। सारा का सारा खेल यही है और अभी आप समझ जाएंगे कि क्यों वहां के आड़तीए ही जमीन के असली मालिक हैं और वहां का जो किसान है असल में वो एक मजदूर है। आज यानी कि 8 अप्रैल को यह बात हुई है कि पंजाब के मिनिस्टर्स पीयूष गोयल से मिलेंगे और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो फार्मर्स को किया जा रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है और बताया है कि पीयूष गोयल से कांग्रेस के मंत्री मिलने वाले हैं और मुद्दा केवल एक ही है, डीबीटी का स्टैंड ऑफ यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। इस वाली खबर को दबाने की बहुत कोशिश की जा रही है, सोशल मीडिया पर फर्जी बताया जा रहा है। एक और न्यूज आउटलेट की खबर देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा है कि 3 पंजाब के मिनिस्टर पीयूष गोयल से मिलेंगे और उनका मुद्दा है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। अब ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किसान के खाते में डायरेक्टली क्यों नहीं होना चाहिए, उसकी दलीलें क्या है वो भी आप जान लीजिए और अपनी आंखें खोलिए। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पर 40% किसान ऐसे हैं जिनके पास खुद की जमीन ही नहीं है और यह डाटा केंद्र सरकार ने नहीं, वहां पे हरसिमरत कौर ने सदन के अंदर बोला था कि 40% किसानों के पास जमीन ही नहीं है। पंजाब के अंदर लोगों ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की, बाहर जाके सेटल हो गए, उनकी जो जमीनें थी वो इंडिया के अंदर हैं और वो आड़तियों को दे दी जाती है किसानों से बुआई कराने के लिए। यानी 40% जो ओनर है ये जाता है आड़तिये के पास और बोलता है कि मेरी जमीन के ऊपर खेती करवाओ। ये आड़तिया पकड़ लेता है फार्मर्स को जिनके पास में जमीन नहीं है और उनसे खेती करवाता है। 40% जो जमीन है उसका जमींदार खुद खेती नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा है यानी कि आड़तिये को दे रहा है कि मजदूरों से करा लो और वो मजदूरों को आड़तिया कह रहा है किसान। अब ये आड़तिया मजदूरों को पकड़ेगा, उनसे खेती कराएगा और उनसे उपज ले लेगा, उस उपज को बेच देगा एमएसपी के ऊपर और पैसा इसके पास में आ जाएगा। इस पैसे से जमींदार को पेमेंट करेगा जो करीब 20,000 रुपए प्रति एकड़ हो सकती है। यहां पर जो मजदूर किसान है उसने ब्याज के ऊपर पैसा उठाया हुआ था इसी आड़तिये से और ये जो ब्याज के ऊपर पैसा उठाया हुआ है आड़तिये से, इसी का पूरा मुद्दा है, पूरा का पूरा आंदोलन है, जिसकी वजह से आड़तिया इन सबको इकट्ठा करके आंदोलन करवा पा रहा है। अब देखिए आड़तिया यहां पर जमींदार को मैनेज कर रहा है, ब्याज को मैनेज कर रहा है, एमएसपी को मैनेज कर रहा है और किसान को मैनेज कर रहा है। अब तक आप समझ चुके हैं कि खेत का कॉन्ट्रैक्टर कौन है, यानी प्रॉपर्टी डीलर कौन है, आड़तिया। ब्याज कौन ले रहा है, आड़तिया। पैसा किसका लगा है खेत के अंदर, आड़तिये का। एमएसपी किसके पास में आ रही है, आड़तिये के पास। और लास्ट के अंदर बचा कुचा जो जा रहा है मजदूर के पास में, वो पूरी मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है उसे। तो यहां पर देखते हैं खेत की तैयारी में 4,000, बीज 1,000, यूरिया पेस्टिसाइड 4,000, कटाई 4,000, कुल मिला के यहां पर पैसे लग जाते हैं 13,000 रुपए के आसपास में प्रति एकड़, प्लस इसके अंदर 2-2,500 रुपए का ब्याज लग जाता है। और ये जो जमीन है जिससे ली गई है उसको बताया जाता है कि 20,000 रुपए उसका जमीन का ठेका लगेगा। यानी कि इस 20,000 रुपए के अंदर आप जोड़ देते हैं 15,000 के आसपास में, तो बन जाते हैं 35,000 रुपए। पूरा का पूरा गेहूं अगर एमएसपी के ऊपर भी सरकार खरीद ले तो भी 50,000 से ज्यादा उपज नहीं हो सकती। और किसान को कितना मिल रहा है, उसका पूरा का पूरा लेबर कितना बच रहा है। तो ये जो 50,000 रुपए मिलते हैं ये आड़तिये के पास जाएंगे, जमींदार के पास जाएंगे और उस किसान के पास जाएंगे जो असल में मजदूर है। जमींदार के पास में जा रहे हैं 20,000 रुपए, आड़तिये के पास जा रहे हैं 2,500 रुपए ब्याज के और 1,000-1,500 रुपए आड़त के। किसान के पास में 10,000 रुपए से ऊपर कुछ बचता नहीं, जो अगर देखा जाए तो लेबर कॉस्ट से भी कम है। अब यहां पर किसान देता है आड़तिये को पैसे ब्याज के रूप के अंदर और जमींदार देता है आड़तिये को कमीशन, क्योंकि उसकी जमीन के ऊपर उसने खेती करवाई है और सरकार भी उसको दे रही है कमीशन एमएसपी का। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सारा का सारा पैसा पहले आड़तिये के पास जाएगा, उसके बाद में वो जमींदार को देगा और किसान को देगा। पंजाब के अंदर जो 40% किसान बताए जा रहे हैं असल के अंदर वो बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको रोज की दिहाड़ी अगर मान ली जाए तो वो भी उनको पूरी नहीं मिलती। 4 महीने की आप मान ले तो। एक अलग मामले में अमरिंदर सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार यह कह रही है कि हमारे किसान किसान नहीं होके बंधुआ मजदूर हैं, ये हमारे किसानों को बदनाम करने की साजिश है। पूरे पिक्चर के अंदर देखा जाए तो वहां पर आड़तिया ही सरकार का काम कर रहा है, वही जमींदार है वहां का और वही किसान को मजदूर बनाकर खेती करवा रहा है। उसको परेशानी क्यों ना हो। अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि सेंटर अपनी जिद छोड़े और किसानों से बैठ के बात करे, मगर किसान असल में है कौन? वो 40% लोग जिनकी जमीन है मगर किसानी करते नहीं। आप उनको
उनको किसान मानोगे, या वो 40% मजदूर जो किसानों की तरह काम कर रहे हैं आप उनको किसान मानोगे, या केवल उन लोगों को किसान मानोगे, उन नेताओं को किसान मानोगे जो आड़तीय भी हैं और साथ ही के अंदर कांग्रेस पार्टी के मेंबर भी हैं। बहुत ही लंबे समय से आड़तियों और फार्मर्स के बीच में जो चले आ रहा था उसको मेंटेन करने में आखिर ये क्यों लगे हैं? डायरेक्ट बैंक के अंदर अगर ट्रांसफर हो जाएगा किसान की अगर एमएसपी, तो इनको परेशानी क्या है? खैर, जो परेशानी है आपको समझ में आ गई है। केवल और केवल पंजाब के अंदर क्यों है, बाकी स्टेट्स के अंदर क्यों नहीं है? देश को अगर आगे बढ़ना है तो कमीशन खोरों से हमें छुटकारा मिलना चाहिए, किसानों को आगे बढ़ाना है, डिजिटलाइजेशन के अंदर बढ़ावा करना है। इनको और समय तक बंधुआ मजदूरों की तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जितनी मजदूरी करते हैं उतनी उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। असल पिक्चर, असल खबर, असली डेटा आपको समझ में आ गया है। नमस्कार, धन्यवाद।